आज मैं एक कथा आपको सुनाता हूँ। एक बार बहुत से ऋषि मुनि मिलकर श्रेष्ठता का निर्णय करने के लिए भगवान वेद व्यास जी के पास गए। व्यास जी ने सबकी आदरपूर्वक बिठाया और स्वयं में गंगा में स्नान करने चले गए। गंगा में स्नान करते हुए उन्होंने कहा, कलियुग तुम धन्य हो, स्त्रियों तुम धन्य हो, शूद्रों तुम धन्य हो। जब व्यास जी स्नान करके ऋषियों के पास आए तो ऋषियों ने कहा, महाराज आपने कलियुग स्त्रियों और शूद्रों को धन्यवाद कैसे दिया? तो उन्होंने कहा कि कलियुग में अपने धर्म का पालन करने से स्त्रियों और शूद्रों का कल्याण जल्दी और सुगमता पूर्वक हो जाता है। यहाँ एक और बात सोचने की है, जो अपने स्वार्थ का काम करता है वह समाज में और संसार में आदर का पात्र नहीं होता। समाज में ही नहीं, घर में भी जो व्यक्ति पेटू और चट्टू होता है उसकी दूसरे निंदा करते हैं। ब्राह्मणों ने स्वार्थ दृष्टि से अपने ही मुंह से अपनी ब्राह्मणों की प्रशंसा श्रेष्ठता की बात नहीं कही है। उन्होंने ब्राह्मणों के लिए त्याग ही बताया है। सात्विक मनुष्य अपनी प्रशंसा नहीं करते, प्रत्युत दूसरों की प्रशंसा, दूसरों का आदर करते हैं। तात्पर्य है कि ब्राह्मणों ने कभी अपने स्वार्थ और अभिमान की बात नहीं कही। यदि वे स्वार्थ और अभिमान की बात कहते तो वे इतने आदरणीय नहीं होते। संसार में और शास्त्रों में आदर ना पाते। वे जो आदर पाते हैं वे त्याग से ही पाते हैं। इस प्रकार मनुष्यों को शास्त्रों का गहरा अध्ययन करके उपयुक्त सभी बातों को समझना चाहिए और ऋषि मुनियों पर, शास्त्रों पर झूठा आक्षेप नहीं करना चाहिए। ऊंच नीच वर्णों में प्राणियों का जन्म मुख्य रूप से गुणों और कर्मों के अनुसार होता है, परंतु ऋण, अनुबंधन, शाप, वरदान, संग आदि किसी भी कारण विशेष से भी ऊंच नीच वर्णों में जन्म हो जाता है। उन वर्णों में जन्म होने पर भी वे अपने पूर्व स्वभाव के अनुसार ही आचरण करते हैं। यही कारण है कि ऊंचे वर्ण में उत्पन्न होने पर भी उनके नीचे आचरण देखे जाते हैं, जैसे धुंधुकारी आदि, और नीच वर्ण में उत्पन्न होने पर भी वह महापुरुष होते हैं, जैसे विदुर, कबीर, रैदास आदि। आज जिस समुदाय में जातिगत, कुल, परंपरागत, समाजगत और व्यक्तिगत जो भी शास्त्र विपरीत दोष आए हैं उनको अपने विवेक, विचार, सत्संग, स्वाध्याय आदि के द्वारा दूर करके अपने में स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता लानी चाहिए, जिससे अपने मनुष्य जन्म का ध्येय सिद्ध हो सके। हरे कृष्णा।